हेलो दोस्तों, मेरा नाम शराफत अली है। मैं एसएनएस केयर स्किल एकेडमी का ट्रेनर बोल रहा हूँ। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ थोड़ी सी पीसीबी के बारे में। पीसीबी ये एसी का पीसीबी है। ये एसी के दो पीसीबी होते हैं, एक आउटडोर का एक इंडोर का। उसके अंदर क्या होता है कि ये तो पीसीबी है आउटडोर का, आउटडोर पीसीबी ये है दोनों। और उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जैसे जानकारी ज़्यादातर यूट्यूबर जो होते हैं वो बताते हैं कि ये सप्लाई यहाँ से जाती है, तो सबको पता होता है सर। हम वहाँ से शुरू नहीं करते, हम जीरो से शुरू करते हैं। हम इसकी जो जैसे अब ये मान लीजिए डायोड है, ये इस डायोड की वैल्यू क्या है, ये क्या काम करता है, ये आईसी लगा है, ये क्या काम करता है, कितनी वोल्टेज किस पिन पे आती है, उसकी डायग्नोस हम पूरा करके आपको प्रैक्टिकली कराते हैं। ये हमारा होता है ऑप्टो कपलर। ये ऑप्टो कपलर हमारा सप्लाई में भी यूज़ होता है और हमारा कनेक्शन में भी यूज़ होता है। इसका जो कम्युनिकेशन कराते हैं, जो हम आउटडोर और इंडोर को कम्युनिकेशन वायर से कराते हैं, ये इसका सर्किट आपको इधर मिलेगा। ये वाला ये सर्किट होता है सर कम्युनिकेशन का। ये कम्युनिकेशन का सर्किट होता है। अगर तो इसमें से दो पल्स निकलती है, एक टीएक्स निकलती है, एक आरएक्स निकलती है। टीएक्स का मतलब होता है ट्रांसफर और आरएक्स का मतलब होता है रिसीविंग। जब ये दोनों पल्स हमारी जाती है तो कंप्रेसर एकदम फर्स्ट क्लास वर्क करता है। अगर तो हमारी कोई भी पल्स मिसिंग होगी इसके अंदर से, तो हमारा कंप्रेसर या तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, या उसकी स्पीड कुछ वो करने लगेगा, मतलब उसके अंदर वाइब्रेशन होने लगेगी, वो सही नहीं कर पाता है जब तक कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा। उसके लिए हमारे ये दो पार्ट लगे होते हैं, ऑटो कपलर। इसकी वोल्टेज हमें मैनेजमेंट करनी होती है। इसके साथ हमारे दो ट्रांजिस्टर लगते हैं और ट्रांजिस्टरों को जो सप्लाई देती है हमारी माइक्रो आईसी, यहाँ से जाती है इसकी सप्लाई। इस आईसी से इसके ऊपर सप्लाई जाती है। ये हमारे कम्युनिकेशन सर्किट को कंप्लीट कराती है। ये हमारा कम्युनिकेशन सर्किट है ये सर। ठीक है, चलिए वो तो हो गया। अब मैं मोटा मोटा थोड़ा बता देता हूँ। ये जैसे ये आपका ये लगा हुआ है, ये रेगुलेटर होता है। ये रेगुलेटर के ऊपर नंबर लिखे होते हैं 7805, 7809, 7812, 7818। ये उतने ही वोल्ट निकालेगा जो कि लास्ट में जो मैंने बताया 7805 का है तो 5 वोल्ट निकालेगा। यहाँ पर आप चाहे 20 वोल्ट दे दें या 25 वोल्ट दे दें, यहाँ से ये आपके 5 वोल्ट निकालेगा। अगर जो 7809 का लगा हुआ है तो यहाँ पे आप 20 वोल्ट देंगे तो आपको आगे 9 वोल्ट मिलेगा। और 7815 है, यहाँ पर आपको 20 वोल्ट देंगे तो इधर आपको 15 वोल्ट निकालेगा ही निकालेगा। वो जितने वोल्ट का रेगुलेटर होगा उतने वोल्ट इसके निकलेंगे ही निकलेंगे। और ये होता है कंडेंसर, इसको फिल्टर कंडेंसर भी बोलते हैं। ये भी फिल्टर कंडेंसर है। ये एसी ये डीसी को प्योर करने का काम आता है। ये एसी जो हमारी इसके ब्रिज रेक्टिफायर के बनने के बाद जो एसी डीसी बनती है, वो हमारी इस टाइप से बनती है, थोड़ी सी लेयर में। उसको लेयर को बिल्कुल क्लियर एकदम सीधी कर देता है, ये फिल्टर कर देता है, डीसी को फिल्टर कर देता है। ये फिल्टर करने के लिए हर जगह ये फिल्टर करने के लिए ही लगी होती है। और ये रेजिस्टेंस होती है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस होती है। ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस है। ये चिप रेजिस्टेंस और चिप डायोड, ये चिप रेजिस्टेंस है सारी। ये चिप डायोड है और ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, जिनकी वैल्यू वो हम बताते हैं, जो हम शुरू से लेके चलते हैं। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू वगैरह, कलर कोड वगैरह आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस 220 ओम है या 100 ओम है या 100 ओम है, वो इसको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। वो पता चलेगा उसके लिए। अब उसके बाद आ जाता है हमारा मेन जो होता है एसएमपीएस पावर सप्लाई। ये एसएमपीएस पावर सप्लाई होता है। ऑलमोस्ट अगर जो कोई इसको रिपेयर करना सीख गया तो मेरा इतना दावा है कि अपने घर का एलईडी टीवी भी ठीक कर सकता है वो, क्योंकि उसमें भी सेम पावर सप्लाई यही लगती है। उसके अंदर भी 12 वोल्ट इंक्रीज होते हैं, इसके अंदर 16 वोल्ट से लेके 22 वोल्ट तक ये सर्किट जो लगा है ये आसानी से रिपेयर भी हो जाता है। कोई भी इसमें पार्ट खराब होगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट में इसको आप रिपेयर कर सकते हैं अपने हाथों से। ठीक है, उसके लिए आपके लिए ये डायोड लगा होता है एसी को डीसी बनाने के लिए। इसमें भी एसी निकलती है, एसी निकलेगी तो डीसी ये बनाएगा। डीसी बनाने के बाद आपका ये रेगुलेटर जो है ना, ये आपका कम करके सप्लाई जितने भी वोल्ट का रेगुलेटर लगा होगा, ये एसएमटी रेगुलेटर है, उसके लिए वो उतने ही वोल्ट उसमें निकालेगा।
आपको यहाँ से जैसे 18 वोल्ट यहाँ पे देंगे, 78.5 लगा है तो 5 वोल्ट यहाँ से आपके आउट करेगा फंक्शन आईसी के लिए। ये फंक्शन आईसी जो है आपका 5 वोल्ट लेगा और ये सबके लिए पल्स यही निकालेगा। आपका ये IBM को ऑन करने के लिए 3 पल्स निकलती है, वो भी ये निकालेगा, और आपका प्रोटेक्शन के लिए भी ये निकालेगा, और आपका कम्युनिकेशन के लिए भी ये निकालेगा। सारे काम ये करेगा। सेंसर के लिए भी यही वोल्ट निकालेगा, यही काम करेगा। सेंसर क्या काम करता है, और जो उसके अंदर एरर आते हैं, एरर में भी यही आईसी काम करता है कि एरर कौन कौन किस चीज़ का आ रहा है, तो इसी आईसी के सर्किट से फॉल्ट निकलेगा। उसका भी एरर कोई भी एरर हो तो उसका फॉल्ट निकलेगा, इसी पर से निकलेगा। इसकी पिन कहाँ जा रही है, उस पिन से ही निकलेगा, उस पिन से ही इसका वो फॉल्ट निकलेगा। इसका भी फॉल्ट होगा तो पिन कहीं भी जा रही हो आएगी, इसी पे कनेक्ट होगी, कनेक्ट इसी पे होगी आपके। जब इस पे कनेक्ट होगी तो फॉल्ट होगा इसी का। ये आईसी मेन इसका माइक्रोन आईसी इसको बोल सकते हो, या इसका दिमाग भी बोल सकते हो उसको। और बाकी ये तो मैंने बता ही दिया आपको। और ये आपका रिले होता है इसमें, ये रिले होगा, ये ब्लैक वाला रिले होगा, ये हमारा PTC होगा, ये PTC है। ये हमारी लाइन कॉइल है, ये हमारी इंडक्टर कॉइल है, इंडक्टर कॉइल है। बहुत से में नहीं होता, बहुत से में तार होता है, अलग से ट्रांसफार्मर लगा देते हैं इंडक्टर कॉइल के लिए। अगर तो यदि आपको चेक करने के लिए उन दोनों तारों को शॉर्ट करके वो PCB ऑन हो जाता है, लेकिन ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये आ जाते हैं। उसके बाद कैपेसिटर, ये कैपेसिटर हो गए सर, ये कैपेसिटर हो गए, ये हमारा फ्यूज हो गया, और ये हमारा MOV हो गया। MOV का फायदा ये होता है कि जैसे ही बाहर से या तो 240 वोल्ट एकदम आए तो ये आपका ये फ्यूज उड़ा देगा, ये फट जाएगा, ये अपना उसको वैल्यू से फट जाएगा। तो फटने के बाद क्या होगा, आपका यहीं तक फॉल्ट सीमित रहेगा। ज़्यादातर फॉल्ट ये इतने एरिया में ये आता है, बस इतने एरिया में तो बहुत कम फॉल्ट आता है। एरर का फॉल्ट ज़्यादा आता है इसके अंदर। एरर का फॉल्ट आएगा, एक बार आप समझ लेंगे, वो बिलिंग के हिसाब से हम समझा देंगे आपको। जब हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे तो उसके हिसाब से हम आपको एक एरर के बारे में हम आपको बताएंगे। बस धन्यवाद सर।